तो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई के बैच के लिए। आरआरबी जेई बैच जो इम्पोर्टेंट है फॉर अपकमिंग आरआरबी स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए मैंने आरआरबी जेई प्रहार बैच लॉन्च करने का सोचा है। तो इसमें आरआरबी जेई के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा टू कवर ऑल द सिलेबस एंड न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। ठीक है, ये एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में डिस्कस करेगा, नॉट इन डेप्थ किसी चीज़ के बारे में जाएगा, क्योंकि आरआरबी जेई एक ऐसा पेपर है जो इजी है और पेपरों से कंपेयर टू एसएससी। ठीक है, अगर एसएससी से कंपेयर करें तो इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, एंड अबाउट कंसंट्रेटेड नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेटेड थ्योरीज़ होगी, कंसंट्रेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, न्यूमेरिकल्स इतना बड़ा पार्ट नहीं है आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, बट थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक वास्ट सिलेबस है। पहली बात तो आरआरबी जेई का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो वास्ट होने की वजह से क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, एंड देखिए ये तो सीबीटी 1 के बारे में डिस्कशन हो गया, मैथ्स हो गया। बट सीबीटी 2 भी हम लोग को सीबीटी 1, देखिए सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों हम लोग को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं होगा। और न्यू अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूं, दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट के लिए इतना नेसेसरी नहीं है कि हम लोग स्पेशली बैठ के मैथ्स पढ़ें, स्पेशली ठीक है साइंस पढ़ें। अब इन सब चीज़ों को स्पेशली नहीं पढ़ना होगा हम लोग को साइड बाय साइड रोज़ कवर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसी को रोज़ कवर करते हुए हम लोग अपना जो भी सिविल का पार्ट है उसे भी कवर करेंगे। अब जब इसे कवर करेंगे तो देखिए, मैं सीबीटी 1 के लिए भी कवर करूँगा, जिसमें मैथ साइंस कवर होगी, एंड सीबीटी 2 के लिए भी कवर होगा। सीबीटी 1 हो गया एंड ये हो गया सीबीटी 2। सीबीटी 2 के लिए भी कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अपना सिविल का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि कैसे पढ़ेंगे। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो रिसेंटली क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया। ठीक है, एंड और कौन से हो गए, यूपी पीसीएल हो गया। ठीक है, राजस्थान का पेपर हो गया, एंड जो भी नॉर्थ के पेपर्स हैं, हरियाणा का पेपर हो गया, और कौन से पेपर बचे, जैसे एनएचपीसी का हो गया अभी जो रिसेंट में हुआ था। इन सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इन सारे जो भी पेपर हुए हैं, इन सारे पेपर्स को हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस जैसे कोई भी पेपर होता है, 100% का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें जो अराउंड 40 से 60 क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कभी भी आपने देखा होगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, या फिर थोड़ी सी नॉलेज में डिफरेंशिएट, मतलब जैसे जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे जो उसकी लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की बदल देते हैं, बाकी क्वेश्चन रिपीट होता है। फिर बाकी जब बचता है अराउंड 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल के होते हैं। ये जो मॉडरेट होते हैं ये रिपीटेड तो होते हैं, बट ये जिनने पढ़ा है, PYQs लगाए हैं, वो कर सकते हैं। फिर जो 10 क्वेश्चन होते हैं ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस देखिए प्रैक्टिस से आते हैं। फिर जो आगे के 10 क्वेश्चन होते हैं, ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं, ये 10 क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं। हम कोई भी पेपर उठाइए, नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और ये टफ़ होते हैं। ठीक है, इनको करना, देखिए इसमें से आप 1 या 2, मैक्स टू मैक्स 5 कर पाएंगे, 10 के 10 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन और नए क्वेश्चन बनाते हैं, और ये हर पेपर का एक सेम पैटर्न होता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, एंड इसको कवर करेंगे, एंड इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कवर करने की ही कोशिश की जा सकती है। इस 10 पार्ट को पूरा कभी भी नहीं कर सकते हैं, और 100% श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस बैच के थ्रू हम लोग रोज़ एक वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थ्रू दिस प्रहार बैच। अब
हम लोग कल से कवर करते हैं बैच को, ठीक है। शुरू करते हैं, CBT 1 और CBT 2 दोनों एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।